कहते हैं संतान जान से भी प्यारी होती है, लेकिन संतान जब मुसीबत में फंसी हो, मुश्किल में हो, तो कोई भी माँ बाप होगा, कोई भी परिजन स्वजन होंगे, उनका कलेजा कांप उठेगा। कुछ ऐसा ही है इस समय यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजनों का। उधर वो परेशान है, इधर माँ बाप परेशान हैं, उनके जानने पहचानने वाले परेशान हैं, आस पड़ोस के लोग परेशान हैं। दरअसल पूरे भारतवर्ष के करीब 20,000 से ज़्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके लाने का सिलसिला जारी है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो यहाँ के भी 50 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ यूक्रेन में फंसे थे, जिसमें 5 से लेकर 10 तक छात्र छात्राएँ वापस आ गए हैं, जिसमें देवबंद में करीब 4 छात्र हैं, और महानगर की बात करें तो यहाँ भी 3-4 छात्र सकुशल वापस आ गए हैं। और कृष्णा कुंज महानगर के रहने वाले सूर्यांश आज ही लौटे हैं। उनके आने पर परिजनों ने ढोल नगाड़े के साथ गले में माला पहनाकर प्रसाद बांटकर स्वागत किया। मां ने कहा कि मेरा लाडला सकुशल आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, और बाप ने भी गले लगाया। इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सहारनपुर की बात करें तो चिकित्सक सीएमएस रमेश चंद्रा के बेटे केशव चंद्रा वो कल रात 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। जब बाहर निकले तो अपने माँ बाप को उन्होंने जब देखा तो फपक फपक कर रोने लगे, और वहाँ की जो उन्होंने दर्द भरी दास्तां बताई, उसको सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश कपिल, मैं इवानो फ्रैंकिश नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के वहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यूक्रेन के अंदर स्थिति बद से बदतर है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आभार करता हूँ, जिनकी वजह से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रोमानिया, चाहे हंगरी, चाहे स्लोवियत, चाहे फिर अपना मोल्दोवा बॉर्डर से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन इंडियन एम्बेसी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी गई। फिर फ़्लाइट चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए, और इन सब में जो मेरी सहायता की पीएम सर से और विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय लेटर भेजने में, मैं उन सभी का भी तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ के हालात इतने ख़राब है कि जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे ही मेरी क्लास भी लगती है, वहाँ पर एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट पे जो इवानो फ्रैंकिश के मेयर है, उन्होंने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट पे हैंडल पे डिक्लेयर भी किया है कि इवानो के ऊपर 6 मिसाइल अटैक किया है रशिया ने, जिसमें 2 मिसाइल एयरपोर्ट पे एटीसी बंकर पूरा और रनवे पूरा तहस नहस किया, और अलग अलग जगह इवानो में भी। और मैंने जिस तरह की कंडीशंस का सामना किया, वो जैसे फूड्स की शॉर्टेज, और सबसे बड़ी मुसीबत थी कि रात को सोना बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि 2-2:30 बजे सायरन इमरजेंसी अलार्म बजते थे पूरे शहर में, जगह जगह वो सायरन अलार्म होते थे उनके रशिया के फाइटर जेट्स के। उनके तुरंत सायरन अलार्म बजते ही हमें तुरंत हॉस्टल के बंकर में, शेल्टर में जाके छुपना होता था उनके अटैक्स के काउंटर डिफेक्ट करने के लिए। और रही बात फिर बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा भगदड़ थी, और भगदड़ होने का कारण बस सिर्फ यही है कि एम्बेसी की गाइडलाइंस को बच्चे फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके कारण भीड़ भी हो रही थी। अच्छा, वहाँ पर जो स्थिति माहौल अब बना हुआ है, प्रशासन की ओर से क्या इमरजेंसी कोई टोल फ्री नंबर या कोई रेस्क्यू करके वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था? किस तरीके से आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जो रशिया के राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, उन्होंने 23 फरवरी को नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दी थी। यूक्रेन में लगातार रूसी सेना धमाके कर रही है, हमले कर रही, मिसाइलों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को और तमाम महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थलों को उड़ाया जा रहा है। ऐसे में वहाँ फंसे छात्रों के बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि उन पर क्या गुजर रही होगी। एक और छात्र जिसने कि देवबंद में अपने घर सकुशल वापसी की, उसने भी बताया कि किस तरह से -डिग्री टेम्परेचर में रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने के लिए उनको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो कहने का मतलब कि वहाँ जो भी छात्र अभी फंसे हुए हैं वो बहुत मुसीबत में है, मुश्किल में है। जो यहाँ पहुँच गए हैं वो उन छात्रों के सकुशल पहुँचने की दुआएं कर रहे हैं। बहरहाल छात्रों के यूक्रेन से आने का सिलसिला जारी है, और दिलचस्प बात है कि वो सकुशल यहाँ अपने वतन पर, अपने मुल्क में, अपने घर पहुँच रहे हैं, और लोग दुआएं कर रहे हैं कि जो छात्र फंसे हुए हैं वो भी सकुशल अपने मुल्क को लौट आए। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अनिंद्र कमल, जनवाणी न्यूज़, सहारनपुर।